साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन का मतलब समझो पहले। साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या होता है? साइक्लोट्रॉन का क्या क्या काम है? साइक्लोट्रॉन का काम है किसी आवेशित कण को, किसी आवेशित कण को, किसी आवेशित कण को त्वरित करना, त्वरित करना, किसी आवेशित कण को त्वरित करना, मतलब चार्ज पार्टिकल को, इंग्लिश में देखे हैं अगर हम लोग, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देना। मतलब कि मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो धीमे धीमे चल रहा है, जैसे ही वो साइक्लोट्रॉन से निकला, जैसे ही वो साइक्लोट्रॉन से निकला, अभी धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही साइक्लोट्रॉन से निकला स्पीड में चलने लगा। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? किसी भी गतिमान आवेशित कण की गति को तेज कर देना, अधिक कर देना। साइक्लोट्रॉन की प्रॉपर्टी है टू मैक्सिमाइज द एक्सेलरेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैक्सिमाइज कर देना, एक्सेलरेट कर देना, त्वरित कर देना। सीधी सादी रफ्तार थी, स्लो आ रहा था, उसको स्पीड में पहुंचा दिया, उसका मतलब होता है साइक्लोट्रॉन, उसका काम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। साइक्लोट्रॉन पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। साइक्लोट्रॉन जब, अच्छा साइक्लोट्रॉन का अगर हम फिगर देखें, साइक्लोट्रॉन का फिगर होता कैसे है? साइक्लोट्रॉन का अगर हम बात करें तो साइक्लोट्रॉन में दो डी आकार की दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समीप रखी रहती, जिसको एक हम लोग अचालक बॉक्स के अंदर, अचालक बक्से के अंदर इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अचालक बक्सा, अचालक बॉक्स के अंदर इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, जिसमें एक किनारे से हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डालते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीम। इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डालते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से गति करता है, ऐसे गति कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डालता है और ये बीम इसको क्या करता है? बीम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता गया, लेता गया। इलेक्ट्रॉन डाला इधर से, ये किसको डिपेंड करता है? ये हमारे अल्टरनेट करंट को डिपेंड करता है, एसी करंट। एसी करंट से हमने इलेक्ट्रॉन को डाला, वो घूमा, यदि स्पीड बढ़ता गया, 30 स्पीड ज्यादा हुई, ये बगल में एक ऑब्जेक्ट लगा, उसको पकड़ के खींच लिया, उसको ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकल आया। और जब ये साइक्लोट्रॉन वर्क करता है तो साइक्लोट्रॉन पर बेटा दो फोर्स काम करते हैं। एक लगता है आपका लॉरेंज फोर्स और एक आपका लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल, अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल। अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल कब लगता है? लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या हो गया? अभी लॉरेंज फोर्स समझ लीजिए। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या? लॉरेंज फोर्स का मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा F बराबर QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। और अभिकेंद्र बल जो इसको अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर खींचता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाएं, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाएं, ये ऑब्जेक्ट ये रखा, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाएं तो इसको ऑब्जेक्ट को घुमाते समय देखना है, घुमाते समय ये सर्कुलर पाथ बनाता है। जब इसको घुमाएंगे तो घुमाते समय सर्कुलर पाथ बनाएगा, और सर्कुलर पाथ बनाया। अब हम इसको अगर छोड़ दें, अगर हम इसको छोड़ दें, अगर बीच से अगर हम छोड़ दें इसको, तो छोड़ने पर क्या है? ये बाहर की ओर जाएगा कि अंदर की ओर आएगा? बाहर की ओर, क्योंकि इस पर एक बाहर की ओर की फोर्स लग रहा है और एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। तो बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स, दोनों का फोर्स कैसा है? बराबर। क्योंकि एक ही अगर ज्यादा हो गया, अगर हमने बाहर वाला ज्यादा कर दिया तो ये टूट जाएगा, बाहर चला जाएगा। वो अंदर वाला ज्यादा कर दिया तो ये अंदर की ओर आ जाएगा। देखो हमने जी, देखो 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 देखो, ये फोर्स लगा है, अंदर वाला फोर्स कम कर दिया, अंदर की ओर आने लगा। और बाहर वाला फोर्स अगर ज्यादा कर दो तो ये बाहर को खींच लेगा और तोड़ के चला जाएगा। तो दो फोर्स काम करेंगे, एक अभिकेंद्र बल और एक अभिकेंद्र बल और एक लॉरेंज बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंज फोर्स, दोनों प्रकार के काम इसमें करते हैं। लॉरेंज फोर्स, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? जी, तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अभिकेंद्र बल का अगर फॉर्मूला की बात, अच्छा इसमें थीटा बराबर 90 रहता, परपेंडिकुलर गिरता, तो ये बराबर, तो क्या आ गया? F बराबर QV sin थीटा की वैल्यू 1, खत्म। फिर अभिकेंद्र बल की बात करें, अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें तो अभिकेंद्र बल क्या हो गया? अभिकेंद्र बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = mv²/r, दैट इज द फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv²/r। और चूंकि हमने आपको बताया कि दोनों फोर्स कैसे होते हैं आपस में,
बराबर। तो जब बेटा जब इन दोनों को तुम बराबर करोगे तो बराबर करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा क्यू बी वी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम एक बी से एक बी को काट दो तो बेटा मिलेगा तुम्हें क्यू बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर। तो अगर बेटा यहाँ तो तुम ऐसे कहे रेडियस निकालो तो रेडियस कितनी निकलेगी, रेडियस निकलेगी ये ऊपर चला जाएगी नीचे एम बी अपॉन क्यू इंटू बी। एग्जाम के अंदर भर भर के सवाल आते हैं इसके, भर भर के बहुत ज्यादा। सीधी सी बात है, कभी भी तुमसे अच्छा सब न्यूमेरिकल में कभी तुम्हें साइक्लोट्रॉन बट देगा, कभी कभी नहीं देगा। तो तुम तो ये दिमाग लगाओ कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब घूमेगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट फोर्स दोनों काम करेंगे, बात खत्म हो गई। तो ये दोनों देखो आपको ये अगर हम आपसे कहना आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी इसको याद कर ले तो याद नहीं होगा बाबू ये आपको, लेकिन आपको याद करना ही नहीं, आपको याद क्या करना, आपको आप ये दोनों चीज याद करिए, एफ बराबर क्यू बी ये याद करिए और एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर ये याद करिए। ये दोनों याद कर लीजिए, रख लीजिए उठा के। त्रिज्या निकल के आ गई, त्रिज्या कितनी होती है एम बी अपॉन क्यू इंटू वी, ये त्रिज्या निकल के आ गई। क्लियर है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लें और क्या क्या पूछता है तो कभी कभी पूछ देते हैं टाइम निकालो, टाइम टी बराबर फॉर्मूला। तो टी बराबर फॉर्मूला कितना निकलेगा, देखो टी बराबर पुराना वाला फॉर्मूला बेटा तुम लोगों ने पढ़ा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो तुमसे क्या समय बराबर क्या होता, तो तुम कहोगे सर समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना हो, दूरी बटे चाल। क्लियर है, दूरी बटे चाल। तो समय को क्या बोल दिया मैं टी, ध्यान से समय को बोल दिया टी और दूरी के इलेक्ट्रॉन कैसे वे में गति कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ ये दूरी कर रहा कवर। तो ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती कितनी है 2 पाई आर। और कितनी चाल से गति कर रहा सर, वी वेग से गति कर रहा। तो ये आगे निकल के 2 पाई आर अपॉन वी। अब आर का जो तुम्हारा ये फॉर्मूला लेकर उठा के यहाँ रख दो तो मैं फटाफट एक फॉर्मूला 2 पाई आर की जगह पे एम बी अपॉन में बी का बी क्यू और इंटू बी। सही है बेटा, देखो 2 पाई बी आर की जगह पे एम बी अपॉन क्यू रख दिया भैया। बी से बी को काट दें बेटा, क्या निकलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। भैया अगर हम आपसे कहें, देखो रियलिटी बात है, हवा में बातें नहीं हो रही, ये जेन्युइन फैक्ट की बात है कि अगर हम किसी बच्चे से कहें बेटा ये इसको याद कर लो फॉर्मूले को, आप याद नहीं कर पाओगे सर। हाँ हमसे कहा साइक्लोट्रॉन के लिए टाइम का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q इनटू v याद फॉर्मूला होता है, याद कर लो बेटा, याद नहीं कर पाओगे और कर भी लोगे तो एग्जाम तक नहीं रख पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, बहुत बड़े रटो तो तभी नहीं रख पाओगे। तो याद रखना, किसने कहा कि तुम रखो, हमने तुम्हें कौन सा डायरेक्ट बताया, अभी तुम याद करो, टुकड़ों में याद करो ना। f बराबर क्यू बी भी याद है सबको, f बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन याद है, इसको सॉल्व करने का, बराबर करने का, r निकालने का। ये हमें लगता है कोई बच्चा इसको भूलेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय को हमने लिखा है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होती, सर्कुलर पाथ कितना होता है 2 पाई आर। चाल कितनी है v, उठा के r की वैल्यू रख दी, सॉल्यूशन कर दी, निकल आया टाइम। टाइम के बाद तुमसे पूछता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा भैया, टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, सबको पता है। तो f कितना होता है 1 अपॉन t, उल्टा कर दो फॉर्मूले को, तो f बराबर कितना फॉर्मूला क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, टाइम का फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। 3 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, हमने 3 फॉर्मूला पढ़ लिए। एक पढ़ा हमने रेडियस का फॉर्मूला, एक पढ़ा हमने टाइम का फॉर्मूला, एक पढ़ा हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सवाल किसी से भी बन सकता है, मैक्सिमम क्वालिटी का सवाल इससे बनता है। फिर एक और बात आ गई, 3 चीज हो गई। चौथी चीज काइनेटिक एनर्जी, इसमें गति, इसमें जब इसको तुम घुमाओगे, जब इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं तो इसमें ऊर्जा कौन सी लग रही है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी कौन सी ऊर्जा लग रही है इसमें, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब गति कर रहा है ना, कहीं जा तो नहीं रही है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा। तो गति कर रहा, कौन सी ऊर्जा लगी, गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हम यहाँ खड़े हैं, हमने इसको पकड़ के, कैच पकड़ना इसको, हमें हाथ पकड़ के इसको हमने ऐसा फेंक दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने गति भी कर ली और दूरी भी अलग हो गई ना, दूरी अलग हो गई। तो दूरी अलग हो गई तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे स्थिति बदल गई, यहाँ से वहां चली गई, स्थिति बदल गई। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कर दिया उसने, पोटेंशियल मतलब उसका वेग बढ़ा और दूर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि हम जब घुमा रहे थे तो तब ये भाग नहीं जाता भैया कहीं, जब ये घुमा रहे तब ये भाग कहाँ रहा, ये तो यही का यही है, हैं? तो घूम रहा बस, गति कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ई के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
E बराबर हाफ mv²। और बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, यहाँ से बी की वैल्यू निकालो जरा भैया, यहाँ से जरा बी की वैल्यू निकालो तो क्या निकल के आएगी बाबू, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से बी की वैल्यू, तो बेटा r बराबर mb अपॉन क्यू बी। बेटा यहाँ से बी बराबर निकालो जरा, बी बराबर क्या निकल गया, ये ऊपर जाएगा r क्यू बी अपॉन में m, बोलो आएगा कि नहीं आएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, b बराबर निकालो, क्यू बी ऊपर आ गया, m अपॉन में आ गया, तो क्यू बी अपॉन m उठा कर रख दो यहाँ पर, क्या निकल के आएगा 1/2 m का m, b की जगह पे कितना r क्यू बी अपॉन m का होल स्क्वायर, तो m यहाँ पर कितने 1/2 जैसा का जैसा, m का m r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, बेटा एक m से एक m काट दें, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है E K इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m। भैया अगर हम आपसे कहें रियल थी जेन्युइन, अगर हमसे कहें ये फॉर्मूला बेटा याद कर लो, याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे भैया यार, जो टीचर 10-15 साल से पढ़ा रहा हो उसको फॉर्मूला याद नहीं होते यार जी। तुम लोग को लगता है कोई टीचर आता है तुम्हारे सामने फटाफट फॉर्मूला लगा के सवाल लगा जाए, वो पढ़ के आया पहले से, ये फॉर्मूला याद करने लायक है 1/2 r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m, ये याद करने लायक है, याद तो होगा नहीं, हमें तो याद नहीं यार, दूसरों को नहीं पता, मेरे को याद नहीं है ये फॉर्मूला, हमें लॉजिक याद है, हमें ये याद है k बराबर m b स्क्वायर, हमें ये लॉजिक याद है, हमने इस चीज को बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, आया ना समझे। ये हमारे यहाँ पे भैया 4 प्रकार के फॉर्मूले पढ़िए। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला त्रिज्या निकालने का, नंबर सेकंड फॉर्मूला टाइम निकालने का, नंबर फोर्थ फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी निकालने का, नंबर फिफ्थ फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालने का। 4 ही प्रकार के क्वेश्चन इससे बनेंगे। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, दैट इज 100%। जो बनेगा इसी बनेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट?